Hello students, today in this video we will discuss how can we change cos 90 minus theta in sin theta and sin 90 minus theta in cos theta and so on. For this we will take a unit circle with center O at origin. Here we take a point P on circumference of circle whose coordinate in terms of theta, where theta is angle between x-axis and OP. So the coordinate of point P in terms of theta are cos theta and sin theta. अब बच्चों यहाँ पे हमने ये तो ले लिया कि P के कोऑर्डिनेट हमने लिए cos थीटा sin थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक और ट्रायंगल हम यहाँ पे बनाएंगे जो जिसमें एंगल बनेगा थीटा। ट्रायंगल का एक एंगल थीटा होगा और राइट ट्रायंगल ही बना रहे हैं। और तो वो हम ट्रायंगल देखें तो पहले वाले ट्रायंगल के एकदम इक्वल होगा, या हम ये कहें कि वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ऑल पार्ट्स उनके इक्वल होंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पहले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है वो दूसरे ट्रायंगल के बेस के इक्वल है, ठीक है। तो पहले वाले ट्रायंगल में अगर हम बेस की बात करें तो बेस है हमारा cos थीटा, तो यानी वो दूसरे ट्रायंगल के बेस के इक्वल, यानी कि उसका जो बेस है वो sin थीटा हो गया और उसका परपेंडिकुलर cos थीटा हो गया, ठीक है। तो इस पॉइंट जो हमारा दूसरा ट्रायंगल है, ये पॉइंट, इसका एक पॉइंट जो सरकमफेरेंस पे है सर्कल के, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसका बेस है sin थीटा, तो sin यानी x कोऑर्डिनेट हो गया sin थीटा और y कोऑर्डिनेट हो गया cos थीटा। तो इस तरह से इस दूसरे ट्रायंगल में जो कि एक पॉइंट इसका सरकमफेरेंस पे है, उसके कोऑर्डिनेट sin थीटा और cos थीटा हो गए, ठीक है बच्चों। अब अगर हम इस एंगल को एक्स एक्सिस से देखें, ये जो ट्रायंगल में जो एक एंगल थीटा दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस से देखें कि ये जो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो ये होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो अगर 90 माइनस थीटा के टर्म में हम इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट देखें तो वो हो जाएंगे हमारे cos 90 माइनस थीटा और sin 90 माइनस थीटा। तो इस तरह से हमारा cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आ गया, sin थीटा के, और sin 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आ गया, cos थीटा के, ठीक है। इसी तरह से अब हमने क्या किया, एक सेकेंड क्वाड्रेंट में एक पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट से ही हमने जो है एक लाइन इस तरह से ड्रॉ की है सेंटर पे, जो हमारा थीटा एंगल बना रही है वाई एक्सिस पे, ठीक है। कहने का मतलब है ये भी सेम ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया जो जैसा कि हमको पहले दिया हुआ था। तो अब जब ये भी ट्रायंगल जो है वो दो पिछले ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट होने से क्या हो गया, सारे पार्ट इक्वल हो गए। तो इसमें भी जो आपका बेस है वो क्या हो जाएगा, sin थीटा, और इसका जो परपेंडिकुलर है वो cos थीटा, यानी x कोऑर्डिनेट इसका sin थीटा हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ पर नेगेटिव x एक्सिस की तरफ है तो इसका कोऑर्डिनेट माइनस sin थीटा हो गया, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट क्या हुआ, cos थीटा हो गया। अब बच्चों अगर हम इसको x एक्सिस के अलोंग देखें कि x एक्सिस से, पॉजिटिव x एक्सिस से ये एंगल, कितना एंगल बन रहा है, तो ये बन रहा है हमारा 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो ये जब 90 प्लस थीटा बन रहा है, जो ये हमारा नया वाला जो पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में लिया है, ठीक है, ये पॉइंट से अगर हम सेंटर पे कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन आपके एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है, 90 प्लस थीटा। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे cos 90 प्लस थीटा और sin 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो cos 90 प्लस थीटा की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग कितनी हो गई, माइनस sin थीटा, और sin 90 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, cos थीटा। तो इस तरह से ये हमारे एंगल्स, ये जो हमारे एंगल्स हैं ये हम चेंज करते हैं। अब हम एक और वे लेते हैं, हमने एक और ट्रायंगल, इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में एक और पॉइंट लिया, वो हमने कुछ इस तरह से लिया कि वो आपका जो राइट ट्रायंगल बन रहा है वो आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस से बन रहा है उसमें, और जो एंगल बन रहा है वो थीटा एंगल बना रहा है, यानी ये ट्रायंगल और फर्स्ट वाला जो ट्रायंगल है वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट हैं तो सारे पार्ट इक्वल हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों के परपेंडिकुलर सेम हैं और बेस भी इक्वल हैं। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो x कोऑर्डिनेट क्योंकि नेगेटिव x एक्सिस की तरफ है तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा माइनस cos थीटा और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा sin थीटा,
ठीक है। तो यहाँ अब अगर हम एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल देखें, ये वाला जो पॉइंट है या इससे जो सेंटर से लाइन ड्रॉ करेंगे वो एंगल बनाएगा हमारा 180 माइनस थीटा। तो हमारा हो गया कॉस 180 माइनस थीटा और साइन 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा के जो वैल्यू आएगी वो माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट सेम हो गए ना, और साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा हो गई। ठीक है। इसी तरह से एक फिर से हमने अब क्या किया, एक और ट्राइंगल बनाया। अब वो पॉइंट हमने लिया थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में लिया थीटा, फिर एंगल वो बन रहा है ना। और आपका जो इसका परपेंडिकुलर है, क्योंकि अब ये फिर कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो अब की बार क्या है, ये इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर जो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में ट्राइंगल है उसके परपेंडिकुलर के इक्वल है और बेस दोनों का सेम है। जब सेम है तो इसका मतलब जो दूसरे ट्राइंगल का बेस था वो कॉस थीटा था और नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही है, यानी इसका जो कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है, वो भी माइनस में होगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस कॉस थीटा। और इसका वाई कोऑर्डिनेट वो भी नेगेटिव है, तो ये वो हो जाएगा माइनस साइन थीटा। कहने का मतलब है अगर हम देखें तो कॉस 180, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देख रहे हैं तो ये वाला पॉइंट अगर हम सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो एंगल बनाएगी 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा बनाने से वो हो जाएगा कॉस 180 प्लस थीटा हो गया माइनस कॉस थीटा, और साइन 180 प्लस थीटा हो गया माइनस साइन थीटा। ठीक है। तो ये तो इस तरह। अब मैंने थर्ड क्वाड्रेंट में ही एक पॉइंट लिया है और उस पॉइंट को मैंने कुछ इस तरह से लिया है कि वो आपका नेगेटिव वाई एक्सिस से एंगल थीटा बना रहा है, अगर वो रेडियस हम ड्रॉ करते हैं तो, और राइट ट्राइंगल ही बन रहा है। ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये ट्राइंगल भी पहले वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट होगा तो सारे पार्ट इक्वल होंगे, बस फ़र्क क्या होगा कि पहले वाले का जो परपेंडिकुलर है वो दूसरे वाले का, जो हमारा ये अब जो हमने ट्राइंगल लिया है उसका बेस होगा, और उसका जो परपेंडिकुलर है वो उसका जो दूसरा वाला हमारा ट्राइंगल है उसका बेस होगा। तो इस तरह से अब हम इसके कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएंगे, यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा आपका साइन थीटा माइनस का। क्यों? क्योंकि आपका ये थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, और आपका जो इसका वाई कोऑर्डिनेट है वो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब अगर मैं एंगल के टर्म में देखूं तो एंगल आपका ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बन रहा है 270 माइनस थीटा। तो इसके हिसाब से इसका जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो होगा कॉस 270 माइनस थीटा और साइन 270 माइनस थीटा। ठीक है। तो अब ये सेम पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, तो इस हिसाब से हो जाएगा कॉस 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और साइन 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ठीक है। अब मैंने एक पॉइंट और लिया जो कि मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट में लिया है। फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने लिया और मैंने कुछ इस तरह से, अभी भी राइट ट्राइंगल ही बनाना है जो आपका नेगेटिव वाई एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो ट्राइंगल है ये आपके पिछले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। कॉन्ग्रुएंट आने से क्या होगा, सारे पार्ट इक्वल हो गए। सारे पार्ट इक्वल होने से मतलब पहले वाले जो ट्राइंगल है उसका जो बेस है वो इसका भी बेस हो जाएगा और परपेंडिकुलर दोनों का सेम है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि पहले वाले का जो एक्स कोऑर्डिनेट था वो माइनस साइन थीटा था। ठीक है। यहाँ पे हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। फिर वाई कोऑर्डिनेट माइनस में होता है, और तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। ठीक है। अब अगर मैं एंगल के टर्म में देखूं तो ये एंगल बनेगा मेरा 270 प्लस थीटा। अगर मैं इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देख रही हूँ तो एंगल बन रहा है मेरा 270 प्लस थीटा। उससे मेरा कोऑर्डिनेट बनेगा कॉस 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा। ठीक है। अब ये सेम पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, तो हमारा जो ये इसको हम इक्वल रख देंगे, कॉस 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ठीक है। इसके बाद अब मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट में ही एक पॉइंट मार्क किया, और वो जो मैंने उससे जो ट्राइंगल बन रहा है वो भी आप कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ही लेंगे, यानी थीटा एंगल बना रहा होगा वो भी, और कॉन्ग्रुएंट होंगे तो सारे पार्ट इक्वल होंगे। इसमें आप देख भी सकते हैं फिगर में कि इन दोनों का बेस सेम है और परपेंडिकुलर इक्वल हैं।
बेस सेम है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है तो हो गया कॉस थीटा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव होता है तो वो हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब अगर मैं एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल देखूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो वो बनेगा 360 माइनस थीटा। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे कॉस 360 माइनस थीटा और साइन 360 माइनस थीटा। ठीक है, और ये सेम पॉइंट के कोऑर्डिनेट है तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। कॉस 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, फिर अब कॉस 360 प्लस थीटा की बात करें या साइन 360 प्लस थीटा की बात करें तो ये वही रिपीट हो गया। कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद अगर कोई वैल्यू हम देखते हैं तो वो रिपीट होती है। तो इसके हिसाब से कॉस 360 प्लस थीटा सेम वैल्यू रहेगी यानी कॉस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा ही रहेगा।